मेड इन इंडिया के तौर पे कैसे खिलौने भारत में बन रहे हैं। किसी भी तरह से चाइनीज क्वालिटी से कम नहीं है। भारत का खिलौना ये टूटेगा नहीं। अब इसकी लॉन्चिंग कर दो। ये सारा रेडी टू डिस्पैच माल है। निरंजन भाई ये स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस बस्टर। इसको फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, इसके पहिए लगेंगे, प्रिंटिंग होगी। अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। सारी की सारी मोल्डिंग मशीनें लगी हुई हैं, ऊपर से दाना डालते हैं। मेड इन इंडिया खिलौने हैं जो हम अपने भारत के लिए बनाते हैं। असेंबलिंग हो रहा है। असेंबली यूनिट है ये लॉरी वैन है जिसमें जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं इसी के अंदर सफर करते हैं। असला बारूद इसी के अंदर लेके जाया जाता है। तो अगर हमसे कोई बल्क में खरीद रहा है तो हम उसे बेस्ट से बेस्ट डील दें। यहाँ पे अलग तरह के टॉयज बनते हैं। कच्चा माल ऐसा रहता है, इसको ये लोग ऐसा फिट करके इसमें लगा दे। ये ऐसे का ऐसा इसमें लगा दिया जाता है। ये लगा है, ये ऐसे लगा हुआ है, देखिए इस तरीके अरे से भाग गया तो ये इस तरीके से आगे जाता है। ऐसे अलग करके इस स्टिक पे फिट करते हैं। जो आप डिजाइन मुझे देंगे वो मैं आपको करके दे दूंगा। बैट बॉल देखे होंगे जो खेलने वाले होते हैं, उसको इस मशीन के थ्रू हम बनाते हैं उसको। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि मेरे को अपनी स्टाइल में बनवाना है आपसे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो एक से अधिक भाषाओं में है, इसलिए अपनी भाषा चुनने के लिए सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके अपनी भाषा चुनिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी के पास, यहाँ दिल्ली NCR रीजन के गुड़गांव नामक जगह पे, और जा रहा हूँ एक टॉय फैक्ट्री के लिए, जहाँ जाकर के आपको दिखाऊंगा मेड इन इंडिया के तौर पे किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। जो चाइना से इंपोर्ट होता था वो आजकल बंद होकर के इंडिया में ही कैसे बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। फिलहाल जो आसपास का नज़ारा वो दिखा देता हूँ। काफ़ी गर्मी हो चुकी है, सामने का व्यू कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ का नज़ारा, हरियाली काफ़ी अच्छी मेंटेन है। देखिए क्या पता चलता है, F4 में ही उनकी फैक्ट्री थी। तो क्या है, अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। हेलो हेलो, हाँ भाई जी आ गया हूँ मैं। आ जाओ, मैं नीचे ही हूँ, मैं बस गेट के पास ही हूँ। आ जाओ। यही है ना, F4 लिखा है इसके ऊपर, यही है ना? हाँ बिल्कुल निरंजन भाई वही है। मैं नीचे ही हूँ, मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। आ जाइए। ओके, मैं गेट पे खड़ा हूँ। आज अरे आइए कैसे हो भाई? भाई? बहुत बढ़िया यार। आइए चले ऊपर की तरफ। बिल्कुल चलते हैं। आइए आ जाइए। ओके चलिए दोस्तों, ऑफिस में चलते हैं फर्स्ट, और इनके क्या क्या आइटम्स ये बनाते हैं पहले वो चेक करेंगे ऑफिस में बैठ के। फिर इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है इनकी फैक्ट्री के अंदर, पूरा मेड इन इंडिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो डिटेल से पता करते हैं। चले सर। बिल्कुल। और निरंजन जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सर ये हमारा यूनिट 1 है। हाँ। यहाँ पे बेसिकली हमारी सारी की सारी मोल्डिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें से हम पहले मोल्ड्स को लगा करके और रॉ प्लास्टिक को मोल्डेड फॉर्म में तैयार करते हैं। और फिर यहाँ से जितना भी मटेरियल निकलता है वो हमारे यूनिट 2 में जाता है, जहाँ पर हमारी असेंबलिंग होती है। इन पार्ट्स की छटाई होती है, उनकी सफाई होती है, फिर उनकी फिटिंग होती है। ये मशीन और वो मशीन अलग अलग दिखाई पड़ रही है, इसमें क्या खास है भाई जी? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ पहले। ये बेसिकली PLC कंट्रोल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इसमें क्या होता है, जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। उससे होता क्या है कि जो एक्यूरेसी है मशीन की वो बढ़ जाती है। और जो इसमें मोल्ड चल रहा है, जो उसके अंदर से कंपोनेंट निकल रहा है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसमें क्या पीस निकल रहा है, देखें एक मिनट। हाँ देखिए। ओके, वैसे दोस्तों ये वाला इनके अंदर आ रहा है। ये मेरे को थोड़ा सा वो मेकअप सेट जैसा लग रहा है। हाँ, ये बेसिकली मेकअप सेट है ये। हाँ। ये बच्चों का, लड़कियों के लिए स्पेशली हम बनाते हैं। ये मेकअप सेट है। ये प्लास्टिक में है, ये कलरफुल निकालते हैं हम। ओके, ये तो कंघा हो गया। ये यहाँ पे ये क्या चीज़? ये भी कंघा है। ये भी एक तरह का कंघा ही है। ये मिरर हो गया। ये मिरर है। हाँ। ये स्टिक्स है जिसमें हम ब्यूटी के जो वो ब्रशेस वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे रखने के लिए है ये। ओके बना हुआ है। ये परफ्यूम बॉटल है। ये कैंची ये कैंची का एक पार्ट है। हाँ। इसका दूसरा पार्ट दूसरे मोल्ड में चलता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके जी। और वो उधर क्या चल रहा है? वो हमारी नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोल्डिंग मशीन से सारी की सारी। ये एक तरीके से कन्वेंशनल कह लो या ट्रेडिशनल कह लो, जो पहले जिस तरीके से निकलता था ये वो तरीके की मशीनें हैं। और जो मैंने अभी आपको दिखाया ये नए ज़माने की मशीनें हैं। ये भी दिखाता हूँ, भी देखते हैं जी। तो उनमें भी ऐसा ही सेम तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है कुल मिला के? उनमें भी सेम तरीके का ही प्रोडक्ट बनता है। हाँ।
दोस्तों बहुत सारी मशीनें लगी है, एक एक करके आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ। मेड इन इंडिया के तौर पे कैसे खिलौने भारत में बन रहे हैं और उनका कंपटीशन आज पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट हो चुका है। तो ये चल रहा है यहाँ पे क्या चीज़ बनी है? ये निरंजन जी एक जूस की बोतल कह लीजिए, या इसे हम पेप्सी की बोतल भी कहते हैं, कोका कोला की बोतल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक ऊपर का एक नीचे का? हाँ, ये एक ऊपर का एक नीचे का पार्ट रहता है। हाँ हाँ। इसे हम जोड़ करके, हमारी असेंबलिंग यूनिट में ये काम होता है सारा का सारा। हाँ 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 हाँ। इसे हम ऐसा जोड़ते हैं और इसे जोड़ करके ऐसे ये एक बॉटल तैयार हो जाती है। फिर इसके ऊपर हम स्टिकरिंग करते हैं, लेबल लगा करके इसको फिर हम पैक कराते हैं। ओके ओके जी हाँ, एकदम एग्जैक्टली परफेक्शन से आया पूरा। अच्छा, एक ऊपर का एक नीचे का, दोनों हाँ। इसका आपस में जुड़ जाएगा? दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक ऊपर का रहता है एक नीचे का रहता है। ओके, सो हर एक मशीन में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है? हर मशीन में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा हाँ, है। अब प्रोडक्ट ये बनता कैसे है, खाली मशीन की बात नहीं होती, मशीन पे हमें मोल्ड लगाना पड़ता है जिसे हम डाई कहते हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये जी ये सब मोल्ड्स हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ। ये सब, ये जितने भी आप देख रहे हैं रैक्स के अंदर, इधर ये आपके पीछे भी, आपके लेफ्ट साइड पे भी, नीचे भी, ये सब मोल्ड्स हैं ये। हाँ हाँ हाँ। जो हमें पार्ट, जो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, हम एक एक करके इसे मशीन पे लोड करते हैं। मशीन पे लोड करके मशीन के ऑपरेटर होते हैं ये सब। ये ऑपरेटर इसे मशीन पे लगा के इसे फिट करके ऊपर से दाना डालते हैं, इसे हम प्लास्टिक ग्रेनुल भी बोलते हैं। ऊपर से डाल के उसमें हमें जो कलर का निकालना होता है, हमारे पास अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, उनको हम दाने में मिक्स करते हैं। दाने में मिक्स करके ऊपर से डालते हैं। फिर ये दाना मशीन के अंदर मेल्ट होता है हीटर द्वारा, मशीन में हीटर लगे रहते हैं, उसे मेल्ट करता है। फिर मशीन का इंजेक्शन यूनिट वो दाने को, पिघले हुए दाने को इंजेक्ट कर देता है मोल्ड के अंदर। फिर मोल्ड के अंदर जैसे वो इंजेक्ट होता है, मोल्ड खुलता है और उसमें से, जैसे ये पार्ट यहाँ पे आपने देखा, इस तरह के पार्ट्स निकल करके इसमें से आ जाते हैं। ये फ़ोन है बच्चों का। अच्छा, बच्चों का फ़ोन? जी, ये बच्चों का फ़ोन है, इस पर भी स्टिकरिंग होगी, बटन लगेगा। ओके जी और ये दो जी जी, दो पीस है? ये दो पीस है ये। हाँ। ये अभी इन्होंने बंद कर दिया है लड़कों ने, ये खुल जाता है ये। अच्छा, फिर ऐसे बात करो आराम हाँ, फिर इसे ऐसे बात करो आराम से। ओके ओके ओके। ये खुल जाता अच्छा, है। एंड्रॉइड फ़ोन है, ये स्क्रीन है? हाँ, ये स्क्रीन है, ये साइड के बटन्स हैं। अभी यहाँ पे एक बटन लग जाएगा, हाँ। या एक स्क्रीन का स्टिकर लग जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक फ़ोन तैयार हो जाएगा। हाँ, पूरा फीलिंग देगा आईफोन, पुराने वाला आईफोन। पूरे पुराने वाला आईफोन है, iPhone 6। हाँ, करेक्ट करेक्ट। उसकी feel देगा ये। ये पूरे उसी के बैग भरे हुए हैं? ये सब उसी के बैग्स बने हुए हैं। ओके ओके। तो अभी आप मुझे अपनी असेंबलिंग लाइन दिखाइए, उसके लिए चले? ज़रूर ज़रूर, वहाँ चलते हैं आगे। ओके सर, ओके, लेट्स गो। ये अंडरग्राउंड वाला इलाका है। हाँ। नीचे की तरफ पूरा पैकेजिंग भी हो रहा है, असेंबलिंग यूनिट भी है। बहुत सारे खिलौने बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले यही देखता हूँ मैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इस पर क्या आएगा ऊपर की तरफ? निरंजन भाई, ये हमारे मेड इन इंडिया खिलौने हैं, हाँ। जो हम अपने भारत के लिए बनाते हैं। और ये जितने भी आपने अभी हमारी पहले की यूनिट देखी थी, वहाँ पे जितना भी मोल्डिंग होता है, वो मोल्डिंग होकर के सारे हमारी इस यूनिट में आता है। हाँ। यहाँ पे इसकी कटाई, छटाई, फिनिशिंग होती है, फिर ये इसकी पैकेजिंग की जाती है। हाँ। तो ये हमारा भारत का खिलौना है, ये ट्रक है हमारा। इसके ऊपर अलग अलग आप देख पा रहे होंगे, ये अलग कलर के हैं ये। हाँ। और दो कलर हो गए। ये 2 कलर हो गए। और ये हमारे मिसाइल्स हैं। हाँ। इसके ऊपर ये मिसाइल फिट होगा यहाँ पर। ओके। तो ये अभी जो हमारे भारतीय आर्मी के पास जो हमारे अलग अलग तरह के जो मिसाइल्स हैं, हाँ, जिनके- आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल, अग्नि अच्छा, ये तो मिसाइल। मेड इन इंडिया की जो खुद की अपनी मिसाइलें तैयार हो रही है। अच्छा, मैं इसको लगाना चाहूँ तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, बहुत ईजी है लगाना। अच्छा, इसके अंदर फिट करना है? हाँ, इसके अंदर लॉक है, हाँ। वो वहाँ लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कहीं टूट ना ना ना, नहीं टूटेगा नहीं। ये भारत का खिलौना है, ये टूटेगा नहीं। अरे वाह, फिट हो गया, देखो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एकदम फिट हो गया दोस्तों। यहाँ से अब इसकी लॉन्चिंग कर दो, पूरे आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ से इसको नीचे भी कर सकते यहाँ हो। से नीचे भी कर सकते हैं हम। वाह, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। तो ये अलग अलग कलर में, एक आपने ये मिलिट्री कलर में दिया है, एक इस कलर में दिया है। जी। और यहाँ पे इनकी पूरी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का असेंबलिंग हो रहा है। असेंबली यूनिट है ये बेसिकली। हाँ, बहुत हम अपनी फैक्ट्री के अंदर A to Z खिलौना तैयार करते हैं, यानी कि उसकी हम जो कच्चा माल खरीदते हैं और उसको पैक करके
रेडी टू डिस्पैच करके, यानी कि बच्चा उससे खेल सके। पूरा फिनिश गुड्स हम अपने यहाँ से डिस्पैच करते हैं। मेड इन इंडिया पूरा। मेड इन इंडिया पूरा का। तो ये पूरा पहले चाइना से लेके आते थे, फिर आपने पूरा इंडिया में सेटअप कर दिया। धीरे धीरे हमने चाइना पे, देखिए डिपेंडेंसी थी पहले हमारी, लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे आगे गुजरता गया, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ती गई, तो हमने धीरे धीरे इन चीज़ों को यहीं पे डेवलप करना शुरू कर दिया। ये मुझे आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसी वजह से मैं आपके पास भी आया। जी जी। तो वैसे दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10% माल चाइना से ले रहे हो, या 50% माल चाइना से ले रहे हो, या 100% मिल रहे हो। आपकी इच्छा शक्ति कैसी है, आप क्या करना चाह रहे हो, इंडिया के अंदर कितना पॉजिटिविटी के साथ आप मेड इन इंडिया में अपना प्रोडक्ट बना पा रहे हो। आपने भी कहीं शुरुआत की थी तो 5% इंडिया में बनाने से की थी, और आज आप इतना लेवल में अपना अलग अलग मोल्ड के साथ यहीं पे मेड इन इंडिया में पूरा खिलौना बना रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े और इनके जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी तरफ चलते हैं, और आप S400 भी बना रहे हो, वो भी देखते हैं। S400 भी बनाने की तैयारी है हमारी, और कई सारी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे दिखाएंगे निरंजन भाई। आइए इधर, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जी। देखो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये अपनी फैक्ट्री का विस्तार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बन करके तैयार हो चुका है। देखिए, थोड़ा बैठ करके देखते हैं जी। तो ये आपका डब्बा पैक हो रहा है। कितने टोटल पीस आते हैं इसमें? ये निरंजन जी एक बॉक्स के अंदर 12 पीसीज रहते हैं। 12 पीस। 12 पीसीज में हमारी इसमें तकरीबन 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, और 3 तरह के मॉडल्स में 2 तरह के कलर होते हैं। ओके, जैसे दूसरा और कौन सा आएगा? इसमें रखो बेटे, रखो। जो आगे इसमें रह गया ना वो भी रख दो। अच्छा, वो इधर आएगा, इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक्चुअली चेन बनी हुई है एक ही। हाँ हाँ हाँ। ओके, ये इस तरीके से। तो ये दो नॉर्मल ट्रक, फिर 2 यहाँ पे S400 वाले मिसाइल जी सिस्टम। जी जी, यही वाले हैं। हाँ, और फिर ये यहाँ पे सिंगल मिसाइल सिस्टम। ये हमारा सिंगल मिसाइल हो गया। हाँ। ये लॉरी वैन है, जिसमें जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं इसी के अंदर सफर करते हैं, असला बारूद इसी के अंदर लेके जाया जाता है। ओके, ये कैरी कर रहे व्हीकल, कैरिंग व्हीकल है ये। और ये हमारे मिसाइल और ये रॉकेट सिस्टम से सारे के सारे। तो भाई जी, अगर आपसे कोई, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं जी, और फाइनली ये बन करके पैक होके अंदर से जी ये तैयार होगा। जी जी, ये फाइनल हो गया। अब ये कार्टून में जाएगा। देखिए, तो इस कार्टून में कितने पीस आएंगे इस तरीके के डब्बे? ये इस वाले में इसके अंदर ये तकरीबन 16 डब्बे रहते हैं। 16 डब्बे। 16 डब्बे रहते हैं, और एक बॉक्स के अंदर 12 पीसेज रहते हैं। 12 पीसेज उसमें थे, इसमें 16 डब्बे हैं। इसमें 16 डब्बे हैं। तो अगर कोई आपसे माल खरीदना चाहता है, मान लो यही डब्बा खरीदना चाहता है, तो इस वाले के कितने MOQ रहेंगे? ये इसकी कम से कम 10 MOQ रहते हैं इस एक कार्टून के। 10 MOQ कम से कम। जी जी। ओके, वेरी गुड। तो आपसे कोई भी माल खरीदे तो कम से कम 10 डब्बे तो खरीदने जी जी जी, 10 इस तरीके के हमारे कार्टून होते हैं। ऐसे 10 कार्टून आपको कम से कम हमारे से किसी भी एक आइटम के लेने होते हैं। किसी भी आइटम। जी। तो अगर कोई लोग ज़्यादा लेता तो फिर प्राइसिंग भी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है निरंजन जी, वो तो ऐसा होता ही है। कोई हमसे कोई बल्क में अगर परचेज करता है, तो हम फिर रेट्स को हम भी कोशिश करते हैं, अगर हमसे कोई बल्क में खरीद रहा है तो हम उसे बेस्ट से बेस्ट डील दें, ताकि हमारा उससे लॉन्ग टर्म एक बिजनेस चलता रहे। और मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि कई लोग हैं, उनका अपना खिलौना का डिज़ाइन है जी, वो आपको चाहते हैं कि आप उनको बना के दो जी, तो आप वो भी कर दोगे? वो भी करते हैं। OEM हम करते हैं, OEM भी करते हैं, अपने नाम से भी, अपने ब्रांड से भी बेचते हैं। हाँ जी, जैसा सामने वाला चाहे वो आप करके जी जी बिल्कुल, पूरे तरीके से हम कस्टमाइज हैं। हम किसी भी तरीके से काम को आपको करके दे सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। OEM चाहते हैं, हम OEM भी करके दे सकते हैं। आपको हमारे ब्रांड से, हमारे नाम का चाहिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब इनके नेक्स्ट वाली जगह पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है और क्या नया वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो भी चलिए आपको दिखाते हैं। लेट्स गो विद अस। भाई जी, ये पूरा रेडी टू सेल माल है और रेडी टू ये डिस्पैच? सारा रेडी टू डिस्पैच माल है। क्या है इसके अंदर? इसमें वही टर्टल है जो मैंने आपको भी कुछ दिन पहले दिखाया था। कछुआ। हाँ, वही कछुआ है। ये एक हमारी स्टैंडर्ड पैकिंग है हमारी एक क्लाइंट के लिए। इनको हम OEM करके देते हैं। ओके। इनकी ये सारी आइटम्स हम बनाते हैं। देखिए, ये अलग अलग आइटम्स हैं। इनकी अलग अलग आइटम्स हैं। ये सारी आइटम्स हम इनको OEM करके देते हैं। ओके। तो ये उनकी एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो इसी एक बॉक्स में पैक होता है। तो इस बक्से में कितने पीस है? अगर मैं टर्टल की बात करूँ तो इसमें 30 पीसेज आते हैं। 30 पीसेज? जी, ये हमने इस पे मार्किंग कर रखी है। 30 ये इसका प्रोडक्ट का नाम है 30 पीसेस। हेरी टर्टल? जी, हैरी टर्टल 30 पीस। जी। तो इसके भी कम से कम 10 कार्टून खरीदने पड़ेंगे? ये अगर हम बॉक्सेस की बात करें, जैसे ये तो क्या है, ये हमारे एक फिक्स क्लाइंट के लिए। ओके। ये हम और किसी को नहीं देते हैं। ये OEM उन्हीं के हमारे एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, तो इन्हीं के लिए हम सिर्फ बनाते हैं। बाकी यदि मैं कुछ और आइटम्स की बात करूं तो हमारे कम से कम 10 से 15 कार्टून्स के MOQ रहते हैं। सेम चीज़ है। वो उसी तरीके से। ओके ओके ओके। इस वाली मशीन में क्या बन रहा है?
निरंजन भाई ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये हाँ हाँ, पीएलसी है ये। क्या बना रही है? इसके अंदर ये अपाची हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर। हाँ, उसका ऊपर और नीचे का बेस बना हुआ है ये। ओके। और हाँ जी, इसको तोड़ के हम ऐसे बनाते हैं तो ये इस तरह की शेप आती है इसकी। हाँ हाँ हाँ। फिर बाद में इसके अंदर एसेसरीज वगैरह लगेंगी जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर प्रिंटिंग भी बाद में करेंगे हम। अभी तो ये एक किस्म का रॉ मटेरियल निकला है ये। इसको फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, इसके पहिए लगेंगे, प्रिंटिंग होगी, फिर ये पीस जो है फाइनल तैयार होगा। ये क्या चीज़ है बाजी? निरंजन भाई ये स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस बस्टर। किसी को स्ट्रेस हो रहा हो अगर लाइफ में, हाँ। तो वो इसे हाथ में पकड़ के भाई यूं यूं घुमाता रहे। अच्छा, ये कौन सी वाली मशीन बना रही है? ये निरंजन भाई ये भी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे ही बनता है ये। अच्छा, वो भाई साहब देखो वहाँ वो पे। देखो वो भाई साहब उसको असेंबल कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये कुछ इस तरीके से निकलता है ये। अच्छा, ये पत्ती में निकलता ये है। पूरा का पूरा शॉट ऐसे निकलता है मशीन में से। हाँ हाँ हाँ। उसे फिर हम इसको इसमें से अलग करके इस स्टिक पे फिट करते हैं। ये अभी एक ही कलर का पीस हमने बनाया हुआ है, ये 8-10 कलर्स में होता है अलग अलग। हाँ हाँ हाँ। तो बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये केसरिया कलर का भी लगा रखा है आपने। ये इस कलर का भी है। हाँ, और ये येलो कलर का है। जी। वेरी गुड भाई जी। अभी मेरे को ये दिखाई पड़ी है अंदर से खोखली बॉल। इनका पता करते हैं कि ये खोखली बॉल छोटी बड़ी और जो बच्चों खेलने वाले बैट है वो कैसे बनते हैं। भाई जी ये बताओ ना, ये बॉल कैसे बनाई? निरंजन भाई ये भी एक इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस है। हाँ। मगर ये मशीन जिसमें हम इसको बनाते हैं वो ब्लो मोल्डिंग होती है। कौन सी वाली मशीन है? वो ये मशीन है हमारी। ये वाली मशीन। इस वाली मशीन का प्रोसेस क्या होता है, ये इसमें से प्लास्टिक तो निकलता ही निकलता है शेप बनने के लिए, लेकिन इसमें से हवा जाती है इसके अंदर, ओके। जो इसको खोखला कर देती है अंदर से। आपने बच्चों के बैट बॉल देखे होंगे जो खेलने वाले होते हैं, उसको अगर आप बजाओगे तो वो खोखले होते हैं अंदर से। हाँ, तो वो ब्लो मोल्डिंग के प्रोसेस में बनाए जाते हैं। इस मशीन के थ्रू इस मशीन के थ्रू हम बनाते हैं उसको। ये मशीन बड़ी छोटी डाई है, लगा के। छोटी बड़ी डाई लगा के इस मशीन पे हम उस तरीके के बैट बॉल या इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स हम बना सकते हैं। ये भी बढ़िया टेबल टेनिस की बॉल आती है। टेबल टेनिस की बॉल आती है, वो ऐसी तरीके से बनाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। जी। यस, लेट्स गो। यहाँ नीचे वाले में ब्यूटी सेट का काम हो रहा है। तो ये जितना लोग बैठे हैं सभी ब्यूटी सेट बना रहे हैं। और इस ब्यूटी सेट के अंदर ये लोग, ये जो नीचे का खोखा है, इस खोखे के अंदर इन्होंने ये जो अलग अलग आइटम्स है इनको पिरो दिया है। ये इसके अंदर एक लास्ट वाला बचा हुआ है, तो इस लास्ट वाले में ये लगा रहे हैं कंघा दोनों तरफ का। ये लगाते ही ये फाइनल बन गया इसका ब्यूटी सेट का प्रोडक्ट। चलिए इसको हम भी इसमें लगा देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। भाई जी ये क्या चीज़ बन रही है? निरंजन भाई ये भी अपना एक असेंबलिंग यूनिट है। ये हमारा यूनिट 2 है असेंबलिंग का। जहाँ हम पहले गए थे वो हमारी फर्स्ट असेंबलिंग है। वहाँ पे कुछ अलग तरह के टॉयज बनते हैं, यहाँ पे अलग तरह के टॉयज बनते हैं। यहाँ क्या बन रहा है? ये देखो नीला। ये निरंजन भाई मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ये वाला। ये वाला ये अभी यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये आप देख रहे होगे इसमें जो अलग अलग जो ये पार्ट्स हैं, ये जितने भी लड़के हमारे बैठे हैं असेंबलिंग के, ये इन्होंने अपने अपने पार्ट्स लेकर के फिटिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की असेंबलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मुझे लगता है ये इसके नीचे वाला है ना? ये इसके नीचे वाला है। हाँ हाँ, ये इसके नीचे वाला है जो आप ये देख रहे हो। ये डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप। डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप है। ये ऐसे फिट होगा। अच्छा, यहाँ पे स्टिकरिंग हो जाएगी और यहाँ से एक पाइप निकल आएगा। ये स्टिकर लगा है इस हाँ, ये स्टिकर एग्जैक्टली ऐसा स्टिकर यहाँ लग जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो ये इसके अंदर फिर जैसे ये फिनिश होगा, ये यहाँ आकर के इसके अंदर पैक हो जाएगा। ओके ओके जी जी। अच्छा, वो चश्मा भी पड़ा है? हाँ, वो चश्मा देना दोस्त। देखो हाँ हाँ देखो ये चश्मा है। हाँ 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 ये वैसे इस तरह से निकलता है। हाँ हाँ, कच्चा माल ऐसा रहता है। इसको ये लोग ऐसा फिट करके इसमें लगा दे। ये ऐसे का ऐसा इसमें लगा दिया जाता है। ये लगा है। ये ऐसे लगा हुआ है, देखिए ऐसे इस तरीके से। और उधर क्या बना रहे हैं वो लोग? आइए उधर दिखाता हूँ। अच्छा, ये पाइप ना यहाँ जुड़ गई हाँ, है ये इन्होंने। देखिए ये जो यहाँ पाइप पे- है ना, ये अच्छा, ये ग्रुप बनाया है इन्होंने। हाँ, ये इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ये इसको स्टेथोस्कोप का जो पार्ट है, इसमें यहाँ पे सारे इन्होंने पाइप की फिटमेंट करके इसको इकट्ठा करके यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। वेरी गुड। फिर जैसे ही असेंबलिंग शुरू होगी, ये लोग सारे पार्ट्स को ले जा करके मशीन पे इसको पैक करना शुरू कर देंगे। ओके। और ये उसका ऊपर का हिस्सा जो कान में लगाते हैं, ये स्टेथोस्कोप हो गया। ये वाला। जी जी जी, ये स्टेथोस्कोप है हाँ। जो डॉक्टर लगाएगा, बच्चा लगाएगा इस तरीके से। बच्चों के खेलने के तौर पे बड़े जी जी जी। हाँ, अलग अलग कलर में भी आपने ये सब अलग अलग नीला है, उधर पीला है, ऐसे कलर में। कई सारे कलर्स हैं, क्योंकि देखिए जितने चमकीले कलर रहते हैं वो बच्चों को भाते हैं, उनकी आंखों को, उनको अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं। तो फिर वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं मुझे ये खिलौना लेना है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये इधर भी कुछ मुझे अलग तरीके का प्रोडक्ट दिखा। निरंजन भाई ये हमारी अलग आइटम है। हाँ हाँ ये इस कंडीशन में ये अभी सेमी फिनिश्ड है। हाँ हाँ। ये हमारे तीसरे यूनिट से
आधा फिनिश होकर के यहाँ आता है। ओके। फिर यहाँ पे ये लोग जितने भी लड़के बैठे हैं ये इसको फाइनलाइज करके इसको तैयार करते हैं। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगता है। तो क्या खिलौना है ये देखिए आप, अच्छा तो कछुआ है। ये कछुआ है जी। हाँ हाँ हाँ। ये टर्टल है। अरे ये क्या है, ये इसे दबाते हैं तो ये दौड़ता आगे, तो ये दौड़ता है। दौड़ा के दिखाओ। देखिए ये इस अरे तरीके से भाग गया तो। ये इस तरीके से आगे जाता है। अच्छा ये ये तो अच्छा है बच्चों। जी। अच्छा इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी है। आपने ना जो मोल्ड यूज किए हैं और जो इनकी फिनिशिंग दी है वो चाइना के जो आइटम्स आते हैं उनको कंपटीशन दिया है। कोशिश कर रहे हैं निरंजन भाई। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो भारत में प्रोडक्ट्स बनते हैं चाइना जैसी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। जी, तो अक्सर हर लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट तो बना रहे हो लेकिन फिनिशिंग नहीं ला पा नहीं ला रहे। पा और आपका ये जो मैं प्रोडक्ट हाथ में देख रहा हूँ तो इसकी जो फिनिशिंग है बहुत प्यारी है। जी जी, थैंक यू। तो अच्छा लगा इधर आपका प्रोडक्शन देखते हुए। मान लो ये जो कछुआ है, ऐसे मैं आपको एक अलग ही प्रोडक्ट दूँ कि मेरे को ये प्रोडक्ट आपसे बनवाना है, तो कम से कम उसकी मिनिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि मेरे को अपनी स्टाइल में बनवाना है आपसे? तो देखिए ये क्या रहता है, जैसे ये तो कछुआ है। हाँ हाँ अगर आप कहेंगे इसका हमें कलर चेंज कर दीजिए, हाँ या इसमें यहाँ पर जैसे प्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर दीजिए, उस केस में हम उसको इजीली कर सकते हैं और कम MOQ में कर सकते हैं। ओके। जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर आप मुझे कहते हैं मुझे आप ये प्रिंटिंग दूसरी करके दे दीजिए, हाँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे को कम से कम 10 से 15 हज़ार पीस का ऑर्डर दीजिए। मैं आपको इसकी प्रिंटिंग जो आप डिज़ाइन मुझे देंगे वो मैं आपको करके दे दूँगा। जो कलर में आप कहेंगे उस कलर में आपको निकाल के दे दूंगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे ये कछुए की शक्ल ही बदलनी है, चेंज करना है, जानवर बनाना, अलग ही जानवर बनाना है, तो उसमें क्या है, उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट में खर्चा जाता है हमारा। ओके। वो एक तरीके से नई आइटम रहेगी, तो उसके बाद आप उसका निकालोगे क्या कॉस्टिंग उसकी बढ़ेगी, क्या तब कॉस्टिंग आप बढ़ेगी, उसको उसका बता मोल्ड कितने का बैठेगा, उसका उसमें दाना कितना लगेगा इसके अंदर, पूरा उसका एक जो हिसाब किताब रहता है वो हम निकाल के फिर आपको बताएंगे कि इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी आने वाली है। ओके। तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप 15,000 पीस लें चाहे 25,000 पीस लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी रहेगी इनिशियली। ओके। और लॉन्ग रन में अगर आप मेरे को कहते हैं कि मैं आपसे रेगुलर माल लेता रहूँगा, मैं आपसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख पीस का PO आज साइन कर लेता हूँ, तो जैसे जैसे माल आपके पास पहुँचता रहेगा वो डेवलपमेंट कॉस्ट में आपकी माल में ही एडजस्ट करता चला जाऊँगा, यानी कि डेवलपमेंट कॉस्ट में एट द एंड आपको वापस कर दूंगा। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जी जी। चलिए फिर ऑफिस में चल के बातचीत करते हैं और इनसे और बातें पूछते हैं इनके बिजनेस के संबंध में। बिल्कुल। तो दोस्तों पता करते हैं कि आखिरकार इन्होंने किस समय फैक्ट्री की शुरुआत की थी और क्या क्या चैलेंजेस इनको आए, और जो यंगस्टर्स हैं जो अभी नया फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको इनकी तरफ से क्या सलाह रहेगी। तो भाई जी किस समय इस कंपनी की शुरुआत होती है? निरंजन भाई ये कंपनी 1999 में स्टार्ट करी थी, और इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले जो थे वो ये दोनों महारथी यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। तो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ये, और जो हैं ये हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिताजी की तरह भी हैं और ये मेरे पिताजी हैं, तो आप इनसे सवाल करें, ये बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। जरूर जरूर इन्हीं से पूछना होगा। तो आप दोनों की पहले दोस्ती कहाँ होती है? ये तो दोस्ती ऐसा लग रहा है जी ऊपर से ही लिखी हुई आई थी नीचे का तो मामला था ही नहीं। बहरहाल पुरानी दोस्ती है, तकरीबन इस बात को हो गए 20 साल, 15-20 साल के करीब। अब हम जो ये काम की शुरुआत है, असल जो बात है वो ये है कि हम इस लाइन में, ये मान लीजिए आप 89-90 से मैं हूँ, और सर भी उस लाइन में तकरीबन इतने टाइम से हैं। तो ये अपने टाइप का काम करते थे, हम डाई वर्क करते थे। उसकी जो CNC होती है, जो मशीन होती है, वो हम इनसे करवाते थे। वहीं से हमारा मिलना जुलना यारी दोस्ती शुरू हुई। फिर एक वक्त आया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता रहा टॉयज़ की, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम दोनों ने साथ मिलके फिर ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। तो जब से हम साथ मिल के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस बात को भी 10-12 साल तकरीबन हो गए मैन्युफैक्चरिंग करते हुए एक साथ में। बाकी मैं इंडिविजुअल पहले से करता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और अब इनसे जानकारी लेते हैं कि आपको भारत में टॉय बनाने का जो ख्याल है वो कब आया? क्या ये चीज़ ऐसी थी जो आपको मोटिवेट की कि हमें भारत में ही ये खिलौने बनाने चाहिए, हमें चाइना से ये खिलौना इंपोर्ट नहीं करना है, हमें यहाँ बनाना है? ये ख्याल आपको कब आया? देखो, चाइना से जो खिलौना था वो
एक टाइम में एक ऐसा दौर आया था हमारी लाइन के अंदर जो इंडियन टेक्नोलॉजी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी, और चाइनीज़ जो टॉयज़ था वो बहुत ग्रो कर रहा था, बहुत उसकी क्वालिटी बहुत ऊपर जा रही थी, तो उसने हमें एक वक्त में ख़त्म कर दिया था और हम बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए थे। एक दौर ऐसा भी आया 4-5 साल का, सन 2000 के आसपास, 2000 से लेके 2005-7 तक का पीरियड एक ऐसा था जिसमें चाइना का बड़ा ज़बरदस्त बोलबाला था हमारी लाइन में, और हमारे यहाँ टेक्निक थी नहीं, तो उस रीज़न से चाइना का ही माल बिका करता था। फिर कुछ चीज़ें हमारे यहाँ आनी शुरू हुई, हमारी टेक्निक आनी शुरू हुई, तो जब हमारे यहाँ वो टेक्निक आई तो हमने उसमें फिर अपने जौहर और हुनर दोनों दिखाए, जिसका नतीजा आप ये देख रहे हो। आज हमारे पास जो टॉयज़ है वो किसी भी तरह से चाइनीज़ क्वालिटी से कम नहीं है। ये चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये जो आइटमें आप देख रहे हो, इनकी क्वालिटी बिल्कुल लुक लाइक चाइनीज़ है। ये आप देख रहे हो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। और इसके नीचे जब यहाँ पे लिखा था ना मेड इन इंडिया, कोई लोग कहते हैं कि इस पे ना आपने स्टिकर चिपका दिया चाइना से आया, लेकिन इनके तो ना यहाँ डाई में मेड इन इंडिया लिखा है। वो इसी वजह से लिखवाया, इसी वजह से लिखा है क्योंकि इंडिया में बन रहा है। नहीं, ये लोगों को प्रूफ भी तो करना है ना भाई कि हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई हमें आता है। इसकी क्वालिटी सच में जो, क्योंकि मैं तो चाइना रहता हूँ और मुझे हर एक प्रकार के खिलौने को हाथ में लेते ही पता चल जाता है उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, और मुझे आपके इन खिलौनों की जो क्वालिटी देखने को मिली है सच में बहुत कॉम्पिटिटिव क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपने मेंटेन की है। मेरे को देख के भी बहुत ही अच्छा लगा इसमें। भाई ये तकरीबन ऐसा समझ लो आप, ये 20-25 साल की एक पूरी मेहनत है। जब चाइनीज़ प्रोडक्ट हम पे ऊपर हावी हुआ, छाया, क्वालिटी उसकी छाई, तो उसने हमें मतलब सीखने के लिए मजबूर करा और हम लोगों ने सीखा भी। आज हम बिल्कुल चाइना जैसे ही प्रोडक्ट बना भी रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स भी यहाँ अच्छा मिल रहा है, और आगे जो है आपके ज़रिए से अब इसमें हमें और मदद मिलने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस दौर में ऐसी क्या चीज़ थी, मन में ऐसा क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही थी कि आपने चाइनीज़ों के इतने डोमिनेंट होने के बावजूद भी अपना बिजनेस नहीं छोड़ा और इस बिज़नेस को कंटिन्यू किया, और आज आप एक बहुत ही बड़े कंपनी के तौर पे यहाँ इंडिया के अंदर हो, बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना रहे हो। वो क्या चीज़ थी जो आपको अंदर से मोटिवेट कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो देश के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, जो कि हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। तो हम यही सोचते थे कि क्यों ना देश को किसी ज़रिए आगे बढ़ाया जाए और कुछ ऐसी चीज़ों को ईजाद किया जाए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। तो इसी को सोच के फिर हमने खिलौनों के अंदर जो क्वालिटी है उस लेवल की बनाने की सोची, और वो धीरे धीरे होता रहा। उसका जो श्रेय मैं इनको देता हूँ, नदीम जी को, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ है इसको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो धीरे धीरे होता गया। आप गवर्नमेंट का जो मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम चला उसको कैसे देखते हो? क्या वो जो हमारी भारत सरकार ने मेड इन इंडिया प्रोग्राम चलाया वो अपने बिजनेस को बूस्ट किया या हेल्पफुल हुआ? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी की सरकार आई है, इन चीज़ों का बेनिफिट तो दिया उन्होंने, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस के अंदर भी बूस्ट हुआ, और खिलौनों के प्रति तो उन्होंने काफ़ी कुछ ज़्यादा किया उन्होंने, और उसका बेनिफिट तो हमारे को हुआ है और आगे भी होगा, और कोशिश करेंगे और इससे भी अच्छे चीज़ों को बनाएं हम, ताकि मेड इन इंडिया का नाम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए। ये तो बहुत ही ऐसे मतलब सुन के भी बड़ी खुशी होती है और ऐसे अंदर से उत्साह आता है कि जो आपका ख्याल है वो बहुत ही देश प्रेम के प्रति समर्पित तो है ही है जी, देश प्रेमी तो है ही है, देश के प्रति हमेशा सोचते हैं। और मुझे देख के भी अच्छा लगा आपके जो खिलौने हैं। दोस्तों, इनके जो खिलौने हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप उनको देख करके भी अपने आप में भी देश प्रेम की भावना विकसित करोगे। देखो, ये इन्होंने विकसित किया है अपना जो S-400 का जो सिस्टम है उसके हिसाब से, देश की एयर डिफेंस के अंदर आने वाला S-400 इन्होंने यहाँ पे इसको तैयार करके लगाया है। अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहते हो, इनका माल बन के तैयार है, आप तुरंत खरीद सकते हो। इसके अलावा भारतीय एयर डिफेंस के अंदर यूज होने वाले अन्य आइटम्स भी इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, और भी इनके बहुत सारे आइटम्स हैं। ये जो आर्मी का ट्रक है ये भी है, और इसके अलावा बहुत सारे इनके आइटम्स जो यहाँ पे लगे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने रफाल जेट को भी लगाया है, तो इसको भी देख सकते हो। और भी बहुत सारे जो बच्चे खेलने में पसंद करते हैं ऐसे आइटम्स इन्होंने लगाए हैं जो कि अपने आप को अपने देश के खिलौनों के प्रति जोड़ते हैं। तो ये यूँ कह सकते हो, इनका खिलौना अपने देश का खिलौना है। देश का खिलौना जैसे होता है ना
टाटा की गाड़ी देश का लोहा, वैसे इनका खिलौना देश का खिलौना। आपसे मैं अगला सवाल पूछूंगा कि कोई भी अगर आपकी फैक्ट्री आना चाहे तो कैसे आ सकता है, या कोई तरीका बताइए जो यहाँ की लोकेशन है उसका एग्जैक्टली क्या डाल के वो आए अपने उसमें मोबाइल में। देखो निरंजन भाई, ये हमारी जो फैक्ट्री है ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में रोहिणी के पास। तो अगर आप इसको गूगल पे भी देखेंगे, बवाना डालेंगे, बवाना सेक्टर 5 इंडस्ट्रियल एरिया, तो वो लोकेशन डायरेक्टली आपको यहाँ ले आएगी। उसमें भी अगर आप उसको स्पेसिफिक कर देंगे कि हमें सेक्टर 5 में F ब्लॉक में जाना है, तो वो गूगल मैप पे बहुत आराम से कोई भी इंसान हमारी फैक्ट्री अगर आना चाहता है तो बहुत ईजिली हमारी लोकेशन पे पहुँच जाएगा। ओके जी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे काम की जो दर्शक अब तक इंतजार कर रहे होंगे इस सवाल का, जी। पक्का, क्योंकि उनको पता है मैं ये पूछूंगा जी। वो ये है कि देखिए आपसे, आपके ऑलरेडी बहुत सारे ग्राहक हैं, बहुत सारे लोग आपसे सामान खरीदते हैं। इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जो आपका सामान खरीदना चाहते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं और वो टॉयज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, मेड इन इंडियन टॉय का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉयज़ है वो चाइना के टॉयज़ से ज़्यादा सस्ते भी पड़ेंगे। जी। तो उसका क्या जरिया है? आप MOQ तो आपने पिछली बार बताया था कि 10 कार्टून कम से कम होना चाहिए पर पीस का। जी। तो किस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे उसे? देखो निरंजन भाई, जो भी हमारी आइटम्स हैं जो यहाँ दिख रही हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और भी रेंज है। ये तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाए हैं, जो इस टेबल पे आ गए हैं। तो हमारी, क्योंकि हम देखो एक फैक्ट्री हम चला रहे हैं, तो फैक्ट्री वाले को क्वांटिटी में ही सप्लाई करना होता है। हम एक एक दो दो या तीन तीन चार चार पीसेस सप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम रिटेलर नहीं है, हम होलसेलर हैं। तो हमारा कम से कम ये रहता है कि जो भी हमें ऑर्डर दें, एटलीस्ट 10 कार्टन का ऑर्डर हमारे पास आना चाहिए, तो हम उसके ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकते हैं। रही बात, कोई व्यक्ति अगर दिल्ली का है तो वो तो आराम से हमारे पास से ले जा सकता है। उसके अलावा हम पैन इंडिया डिलीवरी देते हैं वाया ट्रांसपोर्ट। किसी भी स्टेट के अंदर हम इजीली माल को डिलीवर करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई विदेश से भी अगर हमें ऑर्डर दे रहा है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी अगर कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, उसको भी हम फुलफ़िल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके जी। तो अब मान लो मैं आपको ये चीज़ का ऑर्डर दूं कि मेरे को 400 कार्टून माल चाहिए, जी। तो आप कितने दिन में दे दोगे? देखिए, इसका एक टर्न अराउंड टाइम होता है, हाँ। वो हम आपको आइटम टू आइटम डिपेंड करता है। हमारे पास हर वक्त कोई भी स्पेसिफिक आइटम ऐसा नहीं है कि स्टॉक में रहती ही है। कभी कभी स्टॉक में रहती भी है, कभी कभी स्टॉक पे नहीं भी रहती है। तो हम, अगर मान लीजिए आपने इसका 400 कार्टून का मुझे ऑर्डर बताया, तो 400 कार्टून में ऐसा रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ कार्टून स्टॉक में है, तो आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, मेरे पास, मेरी फैक्ट्री में 50 कार्टून मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो आपका काम शुरू हो जाए, मैं 50 कार्टून आपको तुरंत लगवा दूंगा। बाकी का जो बैलेंस का आपका ऑर्डर रहेगा, उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। भाई देखो दोस्तों, ये S-400 है, ये राफेल जेट है, इसके अलावा और भी ये मिसाइल सिस्टम है, ये तो हॉट सेल प्रोडक्ट है। और अभी वर्तमान में आप देखो तो जैसे जैसे भारत सरकार की तिरंगा यात्राएं जो बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है अलग अलग शहरों के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अगर वहाँ भी इस टॉय को बेचोगे तो भी आपके लिए बहुत सारा स्कोप है और आपका टॉय आते ही बिकेगा मार्केट के अंदर। मैंने आपको एक नया बिजनेस आइडिया दे दिया है बातों बातों में, तो आप इसके लिए भी भाई तैयार हो जाइए ये सारे खिलौने तुरंत बेचने के लिए। और आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सर। और आपसे भी बहुत ही प्यार भरा यहाँ पे बातें हुई और फैक्ट्री देख के भी मुझे अच्छा लगा जी। और दोस्तों, इसी प्रकार से मैं इंडिया के अंदर जो मेड इन इंडिया का काम करते हुए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाए हैं, जो पहले चाइना से पूरा सप्लाई करते थे, उन्होंने बिल्कुल चाइना से नए के बराबर कर दिया है। अगर आपने 50% भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पे एक ऑप्शन है विद फैक्ट्री विजिट आपका इंडिया के अंदर का, उस पर आप क्लिक करना और अपना एक फॉर्म फिलअप करना, फिर मेरी टीम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और आप चाहते हो कि मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करूं, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करिएगा और मैं आपसे मिलूंगा। और जो भाई जी हैं, इनके कांटेक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इन कांटेक्ट नंबर पे आप बातचीत करके, डिस्क्रिप्शन में इनके कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे बातचीत करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करना, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ये जानकारी भेजेंगे। और कोशिश करना, ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये रिटेलिंग का काम नहीं करते, मैन्युफैक्चरर है, मिनिमम 10 कार्टून आपके होने चाहिए, तभी आप इनसे कॉन्टेक्ट करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।